अरे हम दिए। कौन मायका लाल है जो बाबा परशुराम को दे सकता है? बाबा परशुराम किसी को देंगे? बाबा परशुराम के कोई देवे वाला पैदा हुआ है? मोकामा, बाबा परशुराम का जन्म उत्सव चल रहा है मोकामा में, ठीक है ना? 6-7 दिन, आज आखिरी दिन है। तो राजकीय मेला घोषित किया गया था 2019 में। वो किसके दबाव में राजकीय मेला घोषित किया गया था, ये मोकामा विधानसभा के लोग क्या पूरे बिहार की जनता जानती है। ये बाबा परशुराम के प्रांगण में ये किसका जिंदाबाद का नारा लग रहा है? ये बाबा परशुराम का अपमान क्यों किया जा रहा है? बाबा परशुराम के प्रांगण में लोग आकर के तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। ये राजकीय मेला को राजनीतिक मेला घोषित कर दिया गया। आज तक इतिहास गवाह है कि बाबा परशुराम के प्रांगण में कभी राजनीतिक बातें नहीं हुई। अगर हुई तो ये इस साल हो रही हैं। ताबड़तोड़ एनडीए के लोग आपस में एक दूसरा को कटकुट खेल रहे हैं। जो वहां के लोकल घर है जिनका माननीय है ना, ढेला वाला, अरे ढेलवा से नहीं मारते हैं, वो ढेला वाले जो हैं बड़बोलेपन का शिकार हैं, ग्रसित हैं उस रोग से। वही नाम हम नहीं लेंगे रे भाई, नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना? ग्रसित हैं, वो लेके आ गए फर्जी डिग्री धारी या फर्जी मुरेठा धारी को लेके वो तरह तरह की बात बोलने लगे। क्या मैं मोकामा वासियों से पूछना चाहता हूं, क्या बाबा परशुराम के प्रांगण में झूठ और ये चीज की खेती होनी चाहिए? माननीय सांसद जी नीतीश जी ने बोले थे, उहे आदमिया हमको ले गया था पिछला बार प्रधानमंत्री जी, उहे आदमिया उहे सांसद महोदय, मुंगेर के सांसद हैं। ऊ जो है सो कि आए, ऊ हवा देने लगे ऊ प्रांगण में। ऊ क्या बोलने लगे कि जो सम्राट चौधरी जीवेश मिश्रा जी आए थे, ये हम ही भेजे थे। क्या राजनीतिक पॉलिटिक्स हो रहा है, क्या गुटबाजी मोकामा में हो रहा है, और वहीं के लोग गुटबाजी कर रहे हैं। जो एक विधान पार्षद है वो मोकामा को बर्बादी के कगार पर ले जाना चाहता है, समझ गए ना? मगर ये हम लोग होने नहीं देंगे। बता दे रहे हैं, जब तक सांस है ना तब तक मोकामा का कोई मायका लाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मोकामा के बारे में अभी इधर 5-6 दिन से कुछ तरह तरह की चीजें हमको देखने को मिल रही है। तो आप तो जानते हैं मोकामा से हमारा पुराना गहरा रिश्ता है। मेरी जन्मभूमि तो नहीं रही है मगर कर्म भूमि मेरा जरूर है मोकामा को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। वहां के पूरे क्षेत्र के लोग, विधानसभा के लोग, जितना मान सम्मान और इज्जत आज तक उन लोगों ने मुझे दिया है, मैं इस कर्ज का मैं कभी चुकता नहीं कर सकता हूं। ये आजीवन कर्ज मोकामा के लोगों के मेरे ऊपर रहेगा। और जब भी मोकामा के कुछ ऐसे माने लोग हैं, वो लोग कभी कुछ गड़बड़ करने का अथी करेंगे, उसमें मैं बंटू सिंह खड़ा रहूंगा। अब आइए मोकामा, बाबा परशुराम का जन्म उत्सव चल रहा है मोकामा में, ठीक है ना? 6-7 दिन, आज आखिरी दिन है। तो राजकीय मेला घोषित किया गया था 2019 में। वो किसके दबाव में राजकीय मेला घोषित किया गया था, ये मोकामा विधानसभा के लोग क्या पूरे बिहार की जनता जानती है। उस समय हमारे प्रत्याशी थे महागठबंधन से, जब 2019 का चुनाव हो रहा था। ये सब लोग जानते हैं, उसमें बोलने की बात नहीं है, ठीक है ना? और किसके दबाव में हुआ था राजकीय मेला घोषणा सरकार के तरफ से, वो सब लोग जानते हैं, उसमें कहने की बात नहीं है। अब आइए, अब ये क्या देखने को मिल रहा है? ये बाबा परशुराम के प्रांगण में ये किसका जिंदाबाद का नारा लग रहा है? ये बाबा परशुराम का अपमान क्यों किया जा रहा है? बाबा परशुराम के प्रांगण में लोग आकर के तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। ये राजकीय मेला को राजनीतिक मेला घोषित कर दिया गया। ये राजनीतिक हो रहा है। वो प्रांगण जो है बाबा परशुराम का, वहां राजनीतिक किया जाता है क्या? आज तक इतिहास गवाह है कि बाबा परशुराम के प्रांगण में कभी राजनीतिक बातें नहीं हुई। अगर हुई तो ये इस साल हो रही हैं।
ताबड़तोड़ एनडीए के लोग आपस में एक दूसरा को कटकुट खेल रहे हैं, कटकुट, अब फिर लाइन खींच दे रहे कि हमार जीत हो गलो। अब आइए सुनिए, 29 तारीख को बिहार के उप मुख्यमंत्री जो बड़े बोले माने बोलते हैं चौवा उठा के लालू जी और तेजस्वी जी के बारे में, वो 29 तारीख को सबसे पहले आके अपना माहौल की हम सब कुछ किए, 5 लाख दिए, ऐसे किए उसे किए ही किए। अब आइए 30 तारीख को आ गए जो वहां के लोकल घर है जिनका माननीय है ना, ढेला वाला, अरे ढेलवा से नहीं मारते हैं, वो ढेला वाले जो हैं बड़बोलेपन का शिकार हैं, ग्रसित हैं उस रोग से, वही नाम हम नहीं लेंगे रे भाई, नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना, ग्रसित हैं, वो लेके आ गए फर्जी डिग्री धारी या फर्जी मुरेठा धारी को लेके वो तरह तरह की बात बोलने लगे। क्या मैं मोकामा वासियों से पूछना चाहता हूं, क्या बाबा परशुराम के प्रांगण में झूठ और ये चीज की खेती होनी चाहिए? बाबा परशुराम के बारे में चर्चा होना चाहिए, बाबा परशुराम क्या 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 आती है इसका चर्चा होना चाहिए कि कल कारखाना जब जब चुनाव आता है तो ये सब चीज नौटंकी करते हैं, यही सब चीज करते हैं। उसके बाद क्या हुआ रे भाई, तब जो वहां के विधान पार्षद हैं ढेला वाला, तो वो जो है वो अपना हवा बनाने लगे। आजकल उनका जी लप लप कर रहा है, चुनाव आ रहा है, जब जब चुनाव आता है उनका जी बहुत लंबा है, जी लप 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 करने लगता है, लार गिरने लगता है, अबरी तो लड़बे करें, अबरी तो लड़बे करें, ठीक है ना। वो हवा बनाने लगे कि हम लाए सम्राट चौधरी को, हम लाए इसको, हम लाए उसको, हम ही करवा रहे वो करवा रहे। अब लीजिए 2 दिन के बाद आ गए सांसद महोदय, माननीय सांसद जी, नीतीश जी ने बोले थे उहे आदमिया हमको ले गया था पिछला बार प्रधानमंत्री जी, उहे आदमिया उहे सांसद महोदय, मुंगेर के सांसद हैं, वो जो है सो कि आए, वो हवा देने लगे प्रांगण में। वो क्या बोलने लगे कि जो सम्राट चौधरी और जीवेश मिश्रा जी आए थे ये हम ही भेजे थे, हम ही लाए थे, ये मत समझना भाई कि वो लाया था, ठीक है ना। और तरह तरह की बातें, क्या राजनीतिक पॉलिटिक्स हो रहा है, क्या गुटबाजी मोकामा में हो रहा है, और वहीं के लोग गुटबाजी कर रहे हैं। जो एक विधान पार्षद है वो मोकामा को बर्बादी के कगार पर ले जाना चाहता है, समझ गए ना। मगर ये हम लोग होने नहीं देंगे, बता दे रहे हैं, जब तक सांस है ना तब तक मोकामा का कोई माय का लाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब देखिए रात में फिर लाए भाई, एगो भोला बाबू आए, बेचारे हम लोग के समाज के हैं, सामाजिक आदमी है भोला बाबू, वो आए, उनको बैठा के वो विधान पार्षद महोदय माननीय है ना, वो जो है सो कि तरह तरह का लंबा चौड़ा छोड़ने लगे। फर्जी आवाज फर्जी बोलता है ना, फर्जी वाला आदमी खाली फर्जी है बोलेगा, बोलने लगा। अब एगो जो है सो को वहीं के हैं उप मुख्यमंत्री, घर बादपुर है मोकमे विधानसभा में, वो कहे कि आज तो ना भला के ई का हो गया, देखिए कैसे कटकुट चल रहा है। वो सांझ को लगले फिर बाबा परशुराम के प्रांगण मंदिर में पहुंच गए। अब जो है सो कि वो भाषण देने लगे कि 6 महीना पहले भोला बाबू को हम ही लाए थे, तरह तरह की बातें कि वहां मोकामा में बाबा परशुराम, अरे हम दिए, कौन माय का लाल है जो बाबा परशुराम को दे सकता है? बाबा परशुराम किसी को देंगे, बाबा परशुराम के कोई देवे वाला पैदा हुआ है? वो मोकामा बाबा परशुराम की धरती है, ठीक है ना। तरह तरह की बातें हम दे रहे हैं, आज तक ऐसा मोकामा में हुआ नहीं कि कोई बोला नहीं कि कौन क्या दे रहा है, बाबा परशुराम के कोई दे सकता है। बाबा परशुराम के प्रांगण को जो राजनीति का अखाड़ा लोग बना रहा है, इसका हिसाब बाबा परशुराम करेंगे, इसका हिसाब मोकामा विधानसभा की जनता 2025 में उन लोग के मुंह पर काली पोतेगी, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब। एक बात और है जी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, आपके गांव बादपुर में पंचायत भवन बन रहा है, क्या क्या वहां हो रहा है गोलमाल, जहां बनना चाहिए, जहां टेंडर हुआ उसका मैं खुलासा जल्द करूंगा। मैं अभी बात कर रहा हूं अफसरों से, अगर अफसर नहीं माने तो मैं उसका खुलासा करूंगा।
कोर्ट तक जाऊंगा। जिस जमीन पर टेंडर हुआ है उस जमीन पर जो है सो कि नहीं बन के 8 महीना के बाद दूसरे जगह जमीन की एस्टिमेट के अनुसार वहां मट्टी कम लगेगा, माल ज्यादा बचेगा, टैक्स ज्यादा आवेगा, है ना? ऐसा होगा। ऐसा नहीं होने वाला है, बता दे रहे हैं आप लोग को। वो सब पर संज्ञान नहीं लेते हैं, खाली चौवा उचका उचका के लालू जी तेजस्वी जी के बारे में बोलते हैं। अरे तेजस्वी जी बता देंगे अबरी उनका जो अबरी आगाज चल रहा है ना, वो हम लोग अंजाम तक पहुंचा के रखेंगे, ठीक है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मोकामा में। और ये सब हो रहा है, ये सब चीज बर्दाश्त से बाहर का चीज है। हम लोग यहीं बैठल हैं, ये समझ गए ना? गजब बात है रे भाई। तरह तरह का इतना अपना आपको मनोहर पोथी वाला ऐसा समझता है कि हमसे तो ज्यादा तेज कोई है ये नहीं है ना? अब वहां के सांसद महोदय वोट ले लिए, अब कहते हैं 5 साल के बाद। अब तो 5 साल के बाद न चुनाव है। अच्छा ठीक है ये है चुनाव, तो पता चलिए जाएगा ये एनडीए में कितनी बड़ी गुटबाजी है। इसका मोकामा में आपको देखने को अभी तो टेलर मिल रहा है, अभी फिल्म बाकी है ये गुटबाजी का। आपस में कैसे कटकुट जदयू भाजपा में गुट बना हुआ है, कभी कोई इधर कहनो जा रहा है, कभी उधर। आज तक मोकामा का जनता नहीं देखा भाई, 2 दिन उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं। ऐसे बाबा परशुराम फलसाधारी हैं, छोपिए देवे करेंगे। वो उनका जब फलसा चलता है ना तो किसी को पता नहीं चलता है, अच्छा को बैटरी पर चला जाता है। ठीक है, फिर आगे हम बतावेंगे।